चलिए देखो, जैसे हम अभी तक जो तैयारी कर रहे थे वो किसकी थी, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ टॉपिक हमने सही से पढ़े हैं, उसमें से कुछ टॉपिक पढ़े ठीक, जिसको अच्छे से समझा होगा। अब जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, पहले हमने प्रतिशत को पूरा कंप्लीट किया, अब उस प्रतिशत के बाद में क्या है, लाभ हानि। लाभ हानि होता क्या है, ये लाभ हानि जैसे कोई दुकानदार है, वो कोई वस्तु को खरीद के लाया और फिर उसको क्या काम किया, बेच रहा। हो सकता है उस वस्तु पर क्या हो, लाभ हो, या फिर हो सकता है उस वस्तु पर हानि हो। जैसे हमने एक सवाल बता रहे हैं या मान लो उदाहरण दे रहे हैं कि एक दुकानदार है 1500 की, ठीक है, कोई वस्तु खरीद के लाया, कितने की, 1500 की कोई वस्तु खरीद के लाया, तो उस वस्तु को उसने क्या काम किया, 1200 में बेच दिया। कितने में बेचा, 1200 में। तो अब ये बताइए 1500 की वस्तु को 1200 में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, घाटा। घाटा कितने में हो रहा है, 300 का। जो ये घाटा हो रहा है वही चीज क्या है, हानि है। क्या है, हानि। और हो सकता है कि वही 1500 की वस्तु को क्या कर दे, 1800 में बेच दे। कितने में बेच दे, 1800 में। तो ये उसे क्या हुआ, फायदा। जो हम लोग फायदा फायदा चिल्लाते हैं कि इसको फायदा हो गया, तो इसका मतलब है उसे लाभ हुआ। चलिए बात समझो, देखो कि एक दुकानदार है, क्या है, एक दुकानदार, हाँ, 1500 की वस्तु खरीद के लाया। कैसे लाया, खरीद कर। जिस रेट पर वस्तु उसने खरीदी है तो वही चीज क्या कहलाएगी भाई, क्रय मूल्य। क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में सीपी के हिसाब से चलेंगे। क्या है, सीपी। इतनी बात समझ में आ रही है, कॉस्ट प्राइस। यानी कि दुकानदार कितने की खरीद के लाया था, 1500 की। अब हो सकता है कि वो बेचेगा कितने में, 1800 में भी बेच सकता है। हो सकता है कि वो इसी 1500 की वस्तु को किस में बेच दे, 1200 में। तो यहां पे हमने देखा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब बेचा गया है। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, किस रेट पर वस्तु को बेचा गया। हो सकता है कि विक्रय मूल्य ये भी हो सकता है। देखो ध्यान से समझना बातों को। खरीद पर जितने की वस्तु खरीदी है, या तो उससे अतिरिक्त में बेचे वस्तु को या कम में बेचे, बस दो ही कंडीशन होती है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जितने की खरीद के लाया उतने की अगर वो बेच दे रहा है, ना तो उसे लाभ होगा ना हानि होगी। कंडीशन समझ में आई, ठीक। जैसे अब बात ध्यान सुनो, एक रास्ता हम ये वाला देखते हैं कि 1500 की वस्तु खरीद के लाया, 1200 में बेच दिया, तो क्या हुआ, उसे घाटा हुआ। अब हम घाटा देखते हैं। हमने देखा कि 1500 माइनस 1200 तो कितना हुआ, 300। ये क्या हुई, घाटा या फिर हानि। तो यहां से हमने एक पहला फॉर्म, क्या, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। फॉर्मूला नंबर 1। एक हमने फॉर्मूला यहां से इजाद कर लिया कि हानि का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमने यहां पे देखी थी कि कोई दुकानदार है 1500 की वस्तु को खरीद के लाया और कितने में बेच रहा है, 1800 में, तो उससे क्या हो रहा है, फायदा। तो हमने यहां पे देखा कि भाई इन दोनों को हमने घटाया, 1800 माइनस 1500, कितने का फायदा हुआ, 200 का कि 300 का, 300 का फायदा हुआ। और ये फायदा को हम क्या कहेंगे, लाभ। क्या कहेंगे, लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य, ठीक। ये हमारे लिए कितने फॉर्मूला हो गया, दूसरा नंबर। पहला नंबर का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला याद हुआ, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ बराबर क्या होता है, लाभ, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप ध्यान से समझना। इस पे एक और फॉर्मूला बनता है कि भैया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करो, लाभ प्रतिशत। अच्छा ये बताओ, जब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो सबसे पहले किस पे लाभ हो रहा है,
हाँ लाभ, और ये लाभ हुआ किस पे? क्रय मूल्य पर। अगर हम कोई वस्तु खरीदते नहीं तो बेचते कहां से? बेच सकते थे। जब हमने कोई वस्तु खरीदी ही नहीं तो उसको हम बेच देंगे? नहीं बेच पाएंगे। तो लाभ हुआ किस पे? जब हमने वस्तु खरीदी तभी तो हमें लाभ हुआ। तो लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है लल्ला? हाँ, और इसमें प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा? 100 का। इसका लाभ प्रतिशत देखो कैसे करेंगे। लाभ भैया कितना था? 300, और बटे में क्रय मूल्य कितना है? 1500। बहुत बढ़िया बात। गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो काटो, 3 से 15 काट दो। अब यहां कितना बचा? 100। 5 से इसे काटो, कितना आया? 20% लाभ। क्या आया भाई? 20% लाभ। और ये सूत्र नंबर कितना हो गया? ये सूत्र नंबर 3। ऐसे हम देखते हैं सूत्र नंबर, फॉर्मूला नंबर कितना? 4। हानि प्रतिशत को हमें ये बताइए, हानि हुई कब हुई? जब हमने कोई वस्तु को खरीदा। तो हानि बटे क्रय मूल्य, और गुणा कितना है? 100। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा हानि कितनी थी? 300, और बटे में विक्रम क्रय मूल्य कितना है? 1500, और गुणा 100। डबल जीरो से डबल जीरो काटो, 3 पचे 15, 5 से 100 काट दो, कितनी बार गया? 20%। रामू ने 2000 रुपए की एक खिलौना खरीदा। उसे 2400 रुपए में बेच दिया। कितना लाभ या हानि हुई? सवाल समझ में आया? एक रामू है, रामू ने 2000 रुपए का एक कोई खिलौना खरीदा और उसको कितने में बेच दिया? 2400 में। तो पहले हमें ये बताइए, 2000 की चीज खरीदी और कितने में बेची? 2400 में। फायदा हुआ या घाटा हुआ? फायदा। फायदा कितने का हुआ? 400 का। ठीक है ना? कि क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य भाई 2000 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या है? 2400 रुपए। इन दोनों का क्या हम करेंगे? अंतर करेंगे। तो ये निकल के आया लाभ। लाभ कितना आया? 400 रुपए। ठीक है, अब इन चीजों को लिखना या ना लिखना कोई जरूरत नहीं है। इनको कहां पे रखना है? माइंड में। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या निकालना था? लाभ। लाभ हमारे लिए क्या है? 400। यही तो पूछा गया, लाभ हुआ या हानि हुई। अगर इसी सवाल में ये पूछ देता कि उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। दूसरा सवाल ध्यान से सुनो, रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? लाभ हुआ, और लाभ हुआ किस पे था? क्रय मूल्य पर, और गुणा कितना है? 100 लिखेंगे। लाभ कितना है? लाभ भैया 400 है, और क्रय मूल्य कितना था? 2000 रुपए। 2000, और गुणा कितना है? 100। डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो से जीरो, इसको काट दो 2 से। 2 का भाग दिया 40 में, कितनी बार गया? 20% बार। ठीक है, राहुल ने 600 की साइकिल खरीदी और उसे 50 रुपए के लाभ पर बेच दिया।
पहला सवाल देखो, तो क्रय मूल ज्ञात करो। पहला सवाल क्या है? क्रय मूल ज्ञात करो। दूसरा सवाल क्या है? ध्यान से सुनो। दूसरा सवाल है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरा सवाल क्या है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, दोनों सवाल हम देखते हैं ध्यान से। समझो इसमें क्या है कि राहुल ने 600 की एक साइकिल खरीदी। ठीक है, राहुल ने एक 600 की साइकिल खरीदी, उस पर कितने पे लाभ पर बेच दिया? 50 रुपए लाभ पर बेच दिया। तो कितने में बेची होगी साइकिल? 600 रुपए वो और प्लस 50 रुपए लाभ भी चाहिए, तो 650 की। तो हमारा मूल्य क्या है? विक्रय बराबर क्रय मूल और प्लस लाभ। मेरे पास क्रय मूल कितना था? 600, लाभ कितना था? 50, तो ये कितना हुआ? 650। तो विक्रय मूल कितना हो गया? 650। इस पर हम ध्यान देंगे। पहले ध्यान से समझो कि कोई चीज थी 600 में खरीदी और 50 रुपए लाभ पर अगर हम बेच रहे हैं तो कितने की बिकेगी? 650 की। ठीक है, आगे देखिए सवाल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमने क्या देखा था? लाभ और बटे में क्रय मूल और गुणा 100। लाभ मेरे पास लाभ 50 रुपए, ठीक है, और क्रय मूल कितना था? 600 गुणा 100। डबल जीरो से डबल जीरो काटो, तो यहाँ पे मेरे पास ये 50 को हमने 2 से काटा, कितना आया? 25, और 6 को हमने कितने से काटा? 2 से, तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 25/3। 3 का भाग दे दो 25 में, तो ये तुम्हारा क्या हुआ? 63 24। 7 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 63 24, और ये कितना बचा? 1/3, यानी कि 8 सही 1/3%। आगे देखो सवाल। राजेश ने 800 की वस्तु को 200 का हानि होता है, तो विक्रय मूल ज्ञात करो। या हो सकता है तुमसे पूछ दिया जाए हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, तो हमें ये बताइए, राजेश ने 800 की वस्तु को खरीदा, ठीक है, और 200 की हानि पर बेच दिया। 800 में कोई वस्तु खरीदी और 200 की हानि पर बेची, तो कितने में बिकी होगी? 600 में। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं विक्रय मूल बराबर क्रय और माइनस हानि। तो क्रय मूल मेरे पास कितना था? 800, हानि कितनी थी? 200, तो ये कितने की हो गई? 600 का। विक्रय मूल कितना हो गया? 600 का। इतना बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखो सर, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमने यहां पे लिखा हानि प्रतिशत बराबर हानि और बटे में कितना होता है? क्रय मूल और गुणा 100। हानि मेरे पास कितनी थी? 200, और क्रय मूल कितना है? 800, और गुणा कितना है? 100। डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, और 2 से 8 काटा, कितनी बार? 4 बार। 4 से इसे काट दो 100 को 25 बार, तो कितनी हो गई? 25% की हानि।